आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 732वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। SIR अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR लगातार जारी है। SIR में आपके घरों में BLO आ रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं और वो आपसे बहुत सारी जानकारियां एकत्र करके फॉर्म भरवा रहे हैं। आपका फॉर्म BLO के द्वारा जमा किया गया है, नहीं किया गया है, आप 2003 के मतदाता सूची में अपना नाम कैसे खोज पाएंगे, इसे लेकर लगातार ही SMS समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मिल रहे हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये ज़रूर बताया जाए कि किस तरह से SIR के फॉर्म को भरा जाए, SIR में 2003 में अपना नाम उस सूची में कैसे देखा जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आप सभी के लिए यहाँ हम पेश कर रहे हैं लिमटी की लालटेन में कि किस तरह से आप अपने SIR के 2003 के में जो मतदाता सूची में आप किस तरह से अपना नाम देख सकते हैं और किस तरह से आपको मतदाता सूची में BLO के द्वारा फॉर्म भरकर जमा कराया गया या नहीं कराया गया। आप घर बैठे स्वयं ही इसका पता कर सकते हैं। आपको मतदाता सूची में देखने के लिए BLO के द्वारा फॉर्म जमा किया गया कि नहीं, ये देखने के लिए BLO से संपर्क करने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, उसमें गूगल सर्च कीजिए और गूगल में फिर लिखिए voters.eci.gov.in। ये आधिकारिक वेबसाइट है भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की। इस साइट पर आप सर्च करिए, आपको वोटर सर्विस पोर्टल सबसे पहले दिखाई देगा। इस वोटर सर्विस पोर्टल को आप खोल लीजिए। ऊपर हम आपको बार बार दिखा भी रहे हैं किस वेबसाइट पर जाना है। आप वोटर सर्विस पोर्टल पर जाइए, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला हुआ आपको मिल जाएगा। आप इस तरह का जब इंटरफेस आपको खुला हुआ दिखता है, खुला हुआ मिलता है, तो आप उसके उपरांत सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको इस पोर्टल का पर जाकर उपयोग करना है। अब आप इसमें सबसे पहले अपना वोटर जब आपको चेक करना हो, आप सर्च योर SIR इन लास्ट SIR में आप मतदाता सूची का नाम देखने के लिए आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश यहाँ डालिएगा, मध्य प्रदेश आप डालते हैं। उसके बाद जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले को, उदाहरण के लिए भोपाल अगर आपका ज़िला है तो भोपाल डाल दीजिए। भोपाल डालने के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको खुलेगी। मान लीजिए बैरसिया आपने यहाँ पर डाल दिया। जिस पे भी स्टार लगा हुआ है वहाँ पर ही आपको उन सबको फिल करना है। अब पोलिंग स्टेशन एंड नेम, ये आपको अगर पता है तो पोलिंग स्टेशन एंड नेम आप उसमें भर सकते हैं, और अगर आपको पोलिंग स्टेशन और नेम नहीं पता है तो आप उसे वहाँ पर पोलिंग स्टेशन और नेम आप मत डालिए। लास्ट SIR में अगर आपको देखना है सेक्शन नंबर एंड नेम आपको नहीं पता है, मत डालिए। पार्ट भी नहीं पता है, मत डालिए। इलेक्ट्रल फुल नेम इन लास्ट SIR जिसमें लाल स्टार लगा हुआ है उसे आपको मैंडेटरी भरना है। अब आपका मान लीजिए नाम राजेश है, आप राजेश नाम भर दीजिए। सरनेम भी आप नहीं भरते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो भी लास्ट में नीचे आपको दिख रहा होगा कैप्चा, इसको आपको जो यहाँ पर इमेज दिख रही है इस इमेज को आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उस इमेज को यहाँ पर भर दीजिए। इमेज के भरने के बाद आपको सर्च, जो हरा वाला बटन दिख रहा है, ये आपको जैसे मालूम नहीं है आपके रिलेटिव कौन है, नहीं मालूम है, कोई इसमें आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपना जो भी आपका पोलिंग स्टेशन अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको पोलिंग स्टेशन छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पर नीचे अपना नाम, फुल नेम की बजाय अगर सिर्फ नाम भी लिखेंगे आप तो आपका नाम भी इसमें पर्याप्त हो सकता है।
ये अगर आपको इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा कि रिलेशन फादर है, मदर है, वाइफ है, क्या हैं, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको पता है फादर नेम, मदर नेम या किसी का, आप उसके बाद यहाँ पर कैप्चा जो लिखा हुआ है उस कैप्चा को आप जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसे आप भर कर सर्च दबा दीजिए। जैसे ही आप सर्च दबाते हैं आप देखेंगे अब ये नीचे सारे नाम, पिता का नाम और सब कुछ यहाँ पर जितने भी राजेश नाम के वहाँ मतदाता होंगे ये सारे मतदाता आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। पिता का नाम भी होगा और इसमें हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये जो भी यहाँ पर होगा नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ आपको यहाँ पर नीचे जो इंटरफेस है उसमें आपको सीरियल नंबर, इलेक्टर्स फुल नेम, रिलेटिव का नाम, रिलेटिव कौन है, माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, पति हैं, एज, स्टेट अर्थात राज्य, डिस्ट्रिक्ट अर्थात जो जिला है, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर और नाम आएगा। इसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम और पार्ट सीरियल नंबर। जो आपको चीज़ें चाहिए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको नीचे मिल जाती हैं। इसको आप यहाँ पर भर देंगे। इसके उपरांत दूसरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ जो भी आपको दिख रहा होगा ये बिहार का ही फाइनल एसआईआर सूची आई हुई है। आप अगर आप मध्य प्रदेश आपका है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में आप जो भी आपका ज़िला है, उदाहरण के लिए आपका ज़िला अगर सिवनी है तो सिवनी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी ज़िला सिवनी में सिवनी आपने डाल दी। अब इसके बाद लैंग्वेज हिंदी है और फाइनल एसआईआर अगर आपको चाहिए तो फाइनल एसआईआर के लिए अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपने ये क्लिक किया, इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि जो उसका पार्ट है, पार्ट कौन सा है। आप पार्ट जैसे उदाहरण के लिए कोई सा भी पार्ट आप ले सकते हैं। हम आपको आगे बढ़ाकर दिखा रहे हैं कि बहुत सारे पार्ट्स इसमें आपको दिख रहे होंगे। 210, 220, 230 ढेर सारे आपको दिख रहे हैं। आप किसी भी पार्ट को अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर किसी एक पार्ट का आपको मिलेगा और उस पार्ट को नीचे जो राइट हैंड साइड में आपको ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ आपको करना है। अगर आपको इसको क्लिक करते हैं, इस क्लिक करने के बाद डाउनलोड फाइनल एसआईआर फाइनल रोल अगर आपको डाउनलोड करना है, इसको आप फाइनल रोल को अगर डाउनलोड करने का कोशिश करेंगे तो चूँकि अभी माफ़ कीजिएगा फाइनल रोल उसमें अपलोड नहीं हुआ है। एक बार फिर से आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसे आप जो भी वर्ड्स दिए हैं उन वर्ड्स और फिगर्स को इसमें डाल दीजिए और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी आप करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी जैसे ही आप करते हैं तो रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करते हैं। आपके फिल करने के बाद अगर फाइनल एसआईआर फाइनल रोल यहाँ पर अपलोड हो चुका है तो आपको वो दिख जाएगा। ये देखिए आपने ये किया, फिर वापस आप वहीं पहुँच जाते हैं, अर्थात फाइनल रोल इसमें अपलोड नहीं हुआ है। आप जितने बार भी चाहें उतने बार आप करके देख सकते हैं और आपको जो भी फाइनल रोल अभी जैसे ही अपलोड होगा, जैसा निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि जैसे ही फाइनल रोल अपलोड होता है वैसे ही आपको ये मिल जाएगा। पार्ट का नाम, किस पार्ट में आपका नाम है, मतलब अर्थात जहाँ भी अगर जो भी पोलिंग स्टेशन होता है उस पोलिंग स्टेशन के हिसाब से पार्ट बनाए जाते हैं और जिस भी पार्ट में आप हैं, एक बार फिर से हम आपको वही दिखा रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स में आप जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से सर्च कर और कैप्चा यहाँ पर आपने डाला। कैप्चा डालते ही देखिए अभी आप पूरा कैप्चा डालेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डाउनलोड, माफ़ कीजिएगा, डाउनलोड फाइनल रोल 2025, ये आप इसको क्लिक कीजिएगा और ऊपर लगातार ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कहा जाए कि ये देखिए आप एक बार फिर से वही चीज़ आ गई जो थी। आप अब आपको हम दिखाते हैं कि आपको फाइनल जो भी आपके बीएलओ ने उसमें चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया है ये आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने के कारण आप तक ये जानकारियाँ पहुंच सकती हैं।
आप इसमें अपना अगर आपको मतदाता का नाम, हमने आपको बताया किस तरह से खोज सकते हैं। अगर मतदाता का नाम आपको खोजना है तो आप यहाँ पर भी मतदाता का नाम विवरण के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा, ईपिक आईडी के द्वारा किसी भी तरह से आप यहाँ पर मतदाता का नाम खोज सकते हैं। ये वेबसाइट है आपकी, जिस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 732वां एपिसोड। अब हम आपको फाइनली यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से अपना नाम खोज सकते हैं। ये पूरा ऊपर से नीचे तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। आपके काम की संभवतः जो चीज़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपके बूथ लेवल ऑफिसर BLO ने आपसे जो फॉर्म भरवाया उस फॉर्म को अपलोड किया है कि नहीं, हम एक बार आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके आप वेबसाइट के ऊपर आइएगा और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको जो ऊपर साइड में जो लिखा हुआ है, ये देखिए, इसमें जो ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है उसमें आपको अंदर जाना है और उसमें अंदर जाने के बाद हम आपको बताते हैं फिल एनुमरेशन फॉर्म। ये जो पहला ग्रीन वाला दिख रहा है, आपको इस फिल एनुमरेशन फॉर्म में आपको एक बार पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर हम थोड़ा सा हाइड करके रखे हुए हैं यहाँ पर। मोबाइल नंबर आप डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो भी फिगर और वो कैप्चा लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर डालना है। देखिए, आप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर जैसे ही इसको डालते हैं उसके बाद नीचे कैप्चा डालिएगा। कैप्चा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को डालकर रिक्वेस्ट फॉर OTP आप करते हैं तो ये OTP की रिक्वेस्ट आप तक आपके मोबाइल पर, जो भी मोबाइल नंबर आप डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड मोबाइल हो, जिस भी मोबाइल नंबर से आप डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा ताकि एक वेरिफिकेशन हो जाए। सूत्रों का कहना है कि वेरिफिकेशन हो जाए कि आप जेन्युइन पर्सन हैं जो इसे यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। अब आपने फिल OTP जो है, OTP जो भी आया आपने OTP इसके अंदर फिल कर दिया। अब ये लॉगिन आप होकर चले गए। अब आपको एक बार ऊपर वाला जो लिखा हुआ फिल एनुमरेशन फॉर्म, इसको आपको यहाँ पर अब क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका स्टेट, आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश डाल दीजिएगा। एक बार फिर ये देखिए यहाँ पर जैसे ही एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप इसको आगे जाकर आप क्लिक करते हैं फिल एनुमरेशन फॉर्म को, आप यहाँ ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये सब हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। जो राइट साइड में ऊपर ये आपका ब्राउज़र पर दिख रहा है, ये ब्राउज़र का है। मोबाइल पर आप चेक करना चाहेंगे तो ये ऊपर नीचे मोबाइल के ऐप में हो सकता है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 732वां एपिसोड। voters.eci.gov.in हम बार बार ऊपर फ्लैश कर रहे हैं। ये आपने यहाँ पर डाला मध्य प्रदेश। जैसे ही मध्य प्रदेश डालेंगे अब आपको अपनी ईपिक आईडी, जो आपका मतदाता परिचय पत्र में नंबर है, उसे बहुत सावधानी से आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। जैसे ही आप ये देखिए यहाँ पर अपना मतदाता ईपिक आईडी, जो आपकी ईपिक आईडी है मतदाता परिचय पत्र में ऊपर लिखी होती है, इसमें आपको लिखा होगा ईपिक आईडी। उस ईपिक आईडी को आप यहाँ पर भर दीजिए और उसके बाद जो नीला बटन है, नीला बटन आप वहाँ पर इसके उपरांत आप प्रेस करते हैं। ये आप जो, अब माफ़ कीजिएगा, हरा वाला बटन, इसको मतदाता का आप ईपिक आईडी डालने के बाद योर फॉर्म हैज़ बीन ऑलरेडी सबमिटेड बाय योर BLO, आपके BLO के द्वारा भर दिया गया है। अगर ये आ गया तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने जो भी जानकारियाँ दी हैं वो जानकारियाँ BLO के द्वारा आपके इस पोर्टल पर डाल दी गई हैं। और जैसे ही मतदाता सूची का प्रकाशन होगा वैसे ही अखबारों के और मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी और उसके उपरांत आप
देख लें। उसके उपरांत आपका नाम है या नहीं उसमें आप देख लीजिएगा। 2003 की मतदाता सूची में किस तरह से आपको सर्च करना है ये भी हमने आपको बताया, और किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि BLO के द्वारा उस फॉर्म को जमा किया गया है कि नहीं, इस बारे में भी हमने आपको अभी जानकारी दी कि किस तरह आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। जिनके द्वारा भी SIR के फॉर्म नहीं भरे गए हैं उनके लिए शायद ये उपयोगी हो सकता है। इस पूरी जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच साझा कीजिए ताकि लोगों को फॉर्म भरने में सहूलियत हो सके। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 732वां एपिसोड। हमने आज आपको ये बताया कि 2003 की मतदाता सूची में आप किस तरह से अपना नाम देख सकते हैं, और SIR फॉर्म जो आपने भरा है आपके बूथ लेवल ऑफिसर BLO लेकर गए हैं, उनके द्वारा उस फॉर्म को अपलोड किया गया अथवा नहीं किया गया, आपकी जानकारी को सही तरीके से ऊपर भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। अगर भेज दिया गया है तो आपको किस तरह से ये पता लगेगा, ये हमने अंत में आपको दिखाया। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 732वें एपिसोड को। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो, खबरें पसंद आ रही हैं, तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन का 733वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।